सूरज नहीं मिलते हैं, सूरज को पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है, तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके मकान पर बिल्डोजर चलाए जाए। स्वर्गीय रश्मि को जब तक हम न्याय नहीं दिला देंगे, गिरफ्तार कर जेल जब तक नहीं भिजवा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी तो यहाँ पर हम अकेले हम यहाँ पर इस समय कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे और भी साथी अधिवक्ता हैं, पूरी टीम को अगर हमने साथ में ले लिया, उनको अपने साथ में कर लिया, तो मैं स्वयं औरैया एसपी कार्यालय पहुंचकर मैं डायरेक्ट एसपी औरैया जी से मैं बात करूंगा कि इनको तत्काल जेल भेजा जाए। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। औरैया के राधा की बेटी रश्मि को कब मिलेगा न्याय, और उस मामले को जो देख रहे थे हमारे साथ नूर मोहम्मद वकील साहब हैं, से बातचीत करेंगे। आखिरकार वो उस पूरे मामले में जो धाराएं लगी हैं, उन धाराओं के मुताबिक जो आरोपी हैं वो कैसे जेल जाएंगे। सबसे पहले आपका द गंगा टीवी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हरियारी में लगे रहें, रश्मि के न्याय दिलाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए आप वहाँ पर लगे रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारा 80 और धारा 85, 80 तो पहले आईपीसी की धारा 304 भी थी। अच्छा। दहेज मृत्यु, दहेज हत्या। अब 85 है 498A और 3/4 DP एक्ट 115(2), 323 मारपीट, दहेज प्रथा और दहेज मृत्यु, इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। और अगर स्वर्गीय रश्मि के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और पुलिस इन वीडियो को शौक से देख रही है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे मामलों में हम देखा करते हैं वकील साहब, ऐसे मामलों में हम देखा करते हैं कि लगातार जो है यदि अपराधी ऐसे खुले घूमते हैं तो पुलिस दबिश देती है और घर में तोड़फोड़ करती है। धारा 80 और धारा 85, 80 तो पहले आईपीसी की धारा 304 भी थी। अच्छा। दहेज मृत्यु, दहेज हत्या। अब 85 है 498A और 3/4 DP एक्ट 115(2), 323 मारपीट, दहेज प्रथा और दहेज मृत्यु, इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। और अगर सूरज नहीं मिलते हैं, सूरज को पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है, तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनके मकान पर बिल्डोजर चलाए जाए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो सरकार देती है, उस नारे का पालन किया जाए। और ये तो रश्मि का मामला है, ये तो एक यूट्यूबर थी, तो इसलिए स्वर्गीय रश्मि के वीडियो वायरल हो रहे थे। इससे पहले जो महिलाएं हैं जो आज तड़प रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। औरैया की कई महिलाएं हैं जो हमारे पास कमेंट में हम देख रहे हैं, वो लगातार नंबर मांग रही हैं, लगातार कह रही हैं कि हमें भी न्याय मिले। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, और रश्मि को न्याय दिलाना मेरा अब कर्तव्य बन चुका है। मुझे चाहे पूरी रात देखना पड़े, मुझे इनके लिए न्याय के लिए कुछ अपने पास से पैसा खर्चा करना पड़े, मैं अपने पास से पैसा खर्चा करूंगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट में कुछ लोग रश्मि के ऊपर रश्मि की जो माँ राधा पर कीचड़ उछाल रहे थे, 1-2 कमेंट मैंने देखे हैं, तो उसमें हमारे ऊपर भी कीचड़ उछाला गया है राधा जी को लेकर के, क्योंकि ना मैं राधा को जानता हूँ और ना मैं रश्मि को जानता हूँ। सिर्फ मुझे वैभव कुशवाहा जो शिवानी कुमारी के साथ वीडियो बनाते थे, शिवानी के साथ वहाँ उनके घर पे रहते थे, उनके वीडियो पर मैंने कमेंट किया कि इस लड़की को हम न्याय दिलाएंगे, प्लीज़ मुझे राधा जी का नंबर दीजिए, मैं राधा जी को कॉल करके उनकी जो समस्या है समस्या का समाधान करूं, कैसे कर सकूं। तो वैभव ने मुझे कॉल करी, मैंने उनको कॉल किया, उसके बाद मैंने अपना जो लीगल प्रोसीजर था, जो संविधान जो कानूनी कार्रवाई थी, वो मैंने यहाँ से करी लखनऊ से। बिल्कुल, मतलब रश्मि की चीख और पुकार आप सुन नहीं पाए, वो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी वजह से आप रश्मि को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से अड़ गए हैं, बीड़ा सा उठा लिए हैं कि जब तक जो है रश्मि को नहीं न्याय दिला देंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। जी, स्वर्गीय रश्मि को जब तक हम न्याय नहीं दिला देंगे, गिरफ्तार कर जेल जब तक नहीं भिजवा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी तो यहाँ पर हम अकेले हम यहाँ पर इस समय कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे और भी साथी अधिवक्ता हैं, पूरी टीम को अगर हमने साथ में ले लिया, उनको अपने साथ में कर लिया, तो मैं स्वयं औरैया एसपी कार्यालय पहुंचकर मैं डायरेक्ट एसपी औरैया जी से मैं बात करूंगा कि इनको तत्काल जेल भेजा जाए। और अगर वहां पर नहीं पहुंच सका तो मैं यहाँ पर
राधा जी को बुलाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास मैं उनके ले करके जाऊंगा, उनसे गुहार लगाऊंगा कि रश्मि की आत्मा को शांति कब मिलेगी, कब अपराधी गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे, कब उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाएगी और कब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्कुल, लगातार बाबा का बुलडोजर वायरल होता रहता है। ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जी बिल्कुल चलना चाहिए। जो एक लगातार अपनी पत्नी के ही पेट पर लात मार देते हैं, अपना ही बच्चा पेट पर उसके पेट में पल रहा था होता है उसको भी मार देते हैं। आखिरकार ये निर्दयी जो है ऐसे व्यक्ति आते कहाँ से, पनपते कैसे? ऐसे शैतानों को जेल में होना चाहिए। जेल में होना चाहिए, बिल्कुल। तो भाई साहब क्या देखते हैं कि ऐसे लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए? जी जी बिल्कुल चलना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके, इस तरह की घटना को रोका जा सके। बिल्कुल, और समाज में शांति फैल सके। बिल्कुल, सामने से जो इस तरह से घटना तरह तरह की निकल के आती है उस पर लगाम लगाया जा सके। और वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस तरह से बीड़ा उठाया है और इस तरह से गरीबों को न्याय दिलाने की बात सोची है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुहिम है और एक समाज को नई दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। अब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? चलते चलते कुछ बातचीत हो जाए। समाज को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि अपनी बेटियों का रिश्ता जो करते हैं, आप अपनी बेटियों की विदाई जो होती है विदाई कराइए और दोनों परिवार मिलकर रहें, दिल से मिलकर रहें। और जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो अपनी बहू को अपनी बेटी समान समझकर चलें, बेटी समान समझकर चलें, तभी दोनों एक साथ आपस में मिलजुल कर जब रहेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा। वरना दहेज मृत्यु, दहेज का लालच ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है समाज से, क्योंकि हम ही समाज के लोग ही इसको बढ़ावा देते हैं और इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं और इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता। ऐसी काफ़ी महिलाएं हैं। और हम एक मैसेज और ये देना चाहते हैं, दहेज मृत्यु से लेके दहेज प्रथा कि जो भी महिलाएं हैं जिनकी आवाज़ नहीं उठ रही है, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ से लखनऊ से बैठकर मैं फ्री में उनका करूँगा। जो भी उनकी मदद हो पाएगी मैं फ्री में करूँगा। और क्योंकि ईश्वर ने हमें जो ये ताकत दी है, कलम की ताकत दी है, जो मैं कलम से लिखता हूँ, उस कलम की मदद से जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा और करता रहूँगा। यही हमारा नारा है और यही हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ अधिवक्ता नूर मोहम्मद साहब थे, हाई कोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता हैं, जो रश्मि को न्याय दिलाने का बीड़ा उठा चुके हैं। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। देखते हैं कब चलता है सूरज के घर बुलडोजर।